तो स्वागत है आपका मिस्टिक कहानियों में। आज की हमारी कहानी एक दिल दहला देने वाले 2016 के हादसे पर आधारित है। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ करे शुरू करते हैं। ये कहानी तीन जिगरी यार हर्ष, सुनील और मुकेश की है। वह तीनों इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे और एक ही साथ हॉस्टल में रहते थे। मुकेश थोड़ा चुपचाप रहने वाला स्वभाव का था। हर्ष थोड़ा अड़ियल और सुनील उन सब में सबसे ज्यादा हंसमुख और उनके ग्रुप को एक साथ बनाए रखने वाला वही था। वह तीनों की दोस्ती उनकी डिग्री की दूसरे साल में ही बनी थी और मानो कब 3 साल निकल गए पता ही नहीं चलता। तो डिग्री के आखिरी साल वो कहीं घूमने का सोचते हैं। कोई गोवा जाने को कहता है तो कोई शिमला तो कोई राजस्थान। दिसंबर का मौसम था तो सबने राजस्थान जाना ही सही समझा। मुकेश और सुनील ने अपने अपने घर इस यात्रा के बारे में बता दिया था, पर हर्ष के पिता थोड़े गुस्सैले व्यवहार के इंसान थे और हर्ष उनसे काफी डरता था, तो हर्ष ने अपने घर बताना सही नहीं समझा। वह तीनों अगले ही दिन ट्रेन में राजस्थान के लिए निकल गए। वह पहुंच के अपनी यात्रा के पहले दिन बीकानेर और जैसलमेर घूमते हैं और दूसरे दिन उदयपुर घूमने का सोचते हैं। तीनों की ये एक साथ पहली यात्रा थी, तो सब काफी खुश और उत्साहित थे। तीसरे और आखिरी दिन वह जयपुर पहुंच जाते हैं। काफी खरीदारी और मौज मस्ती के बाद हर्ष अपनी एक जिद पे अड़ जाता है। जयपुर से काफी दूर अलवर डिस्ट्रिक्ट में कोई एक प्राचीन किला था। हर्ष उस किले में जाने के लिए जिद कर रहा था। मुकेश काफी थक गया था और उसे वहां जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, परंतु हर्ष अपनी जिद से पीछे नहीं हटा और सुनील और मुकेश को भी उसका मन रखने के लिए साथ जाना पड़ा। वह तीनों अलवर के लिए निकल जाते हैं। उनके वहां पहुंचते ही शाम होने को आ गई थी और वो उसी किले के थोड़े ही दूर एक छोटे से होटल में अपने लिए कमरा ले लेते हैं और तैयार होकर कोई 6 बजे के करीब किले के लिए निकल जाते हैं। वह जब वहां पहुंचते हैं तो किले के प्रवेश का समय खत्म हो चुका था और किला बंद हो गया था। मुकेश वापस चलने को कहता है, पर हर्ष पीछे हटने वालों में से नहीं था और जबरदस्ती वो दोनों को चोरी से अंदर किले में ले जाता है। वो किला काफी पौराणिक था, काफी सुनसान और काफी डरावना था और उस किले के बारे में तरह तरह की भूतिया कहानियां और किस्से भी थे। कृष काफी डर चुका था। कुछ देर चलने के बाद तीनों अंदर किले के बीचों बीच पहुंच गए। चारों तरफ घोर अंधेरा, चमगादड़ों की आवाज पूरे किले में सुनील और मुकेश के रोंगटे खड़े कर रही थी, पर हर्ष को उन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। इतने में किसी अनजान लड़की की एक कमरे से रोने की आवाज आने लगती है। तीनों चौकन्ना हो जाते हैं। हर्ष अपना मोबाइल फोन निकालता है और उसमें टॉर्च चला के लड़की की आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। उसके पीछे पीछे सुनील और मुकेश भी हल्के दबे पांव से चलने लगते हैं। जैसे जैसे वह पास जाने लगे वैसे वैसे उस लड़की की रोने की आवाज और तेज होती गई। हर्ष अंधेरे में उस लड़की को पुकारता है और पूछता है, आप कौन हैं और आप क्यों रो रही हैं? इतने में वो जवान और एक खूबसूरत लड़की उस अंधेरे कमरे से निकल के सामने आती है और कहती है, मैं यहाँ खो गई हूँ, क्या आप मुझे बाहर तक छोड़ सकते हैं? ये सुन के मुकेश सुनील को समझाता है कि उन्हें यहाँ से चलना चाहिए और रात भी काफी हो गई है और ये समय इस जगह रहना ठीक नहीं है। उतने में सुनील हर्ष को उस लड़की को वहीं छोड़ के वापस चलने को कहता है, पर हर्ष उस लड़की की खूबसूरती में अपना होश गवा बैठा था और उसे अपने साथ बाहर ले जाने की जिद कर रहा था। ये सब देखने पर मुकेश को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से अकेला ही बाहर की तरफ बढ़ने लगता है, पर किले के बाहर पहुंचकर उन दोनों का इंतजार करने लगता है। हल्की हल्की सी बारिश भी होना शुरू हो गई थी। सुनील हर्ष को दोबारा बाहर चलने को कहता है। इतने में हर्ष के साथ साथ वो लड़की भी बाहर को उनके साथ बढ़ने लग जाती है। हर्ष उस लड़की से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो उसे कहीं पहले से जानता हो। इतने में हर्ष लड़की से उसका नाम पूछता है। वो खूबसूरत लड़की हल्के से हर्ष के कान में अपना नाम रत्नावती बताती है। जैसे ही सुनील पीछे मुड़ के हर्ष की तरफ देखता है, वो लड़की हवा में गायब हो चुकी थी। ये देख के सुनील काफी डर और सहम गया और हर्ष को खींचकर बाहर मुकेश के पास ले आता है। वहां से वापस अपने कमरे की तरफ चलते हुए हर्ष का व्यवहार कुछ बदलने लग गया था। उसकी बातचीत और बोलचाल में भी काफी अंतर आ गया था। मुकेश और सुनील ज्यादा ध्यान ना देते हुए वापस निकलने की तैयारी करने लगते हैं और हर्ष को बाहर से खाना लाने को कहते हैं। हर्ष भी होटल से बाहर खाना लेने निकल गया। वहां वो दोनों अपना सारा सामान समेटने के बाद हर्ष का भी बैग तैयार कर देते हैं। उन्हें इन सब में काफी देर हो जाती है और हर्ष को भी बाहर गए काफी समय हो गया था
वो उसका फोन लगाने की कोशिश करते हैं पर उसका फोन बंद आता है। मुकेश और सुनील थोड़ा घबरा जाते हैं और तुरंत उसको ढूंढने निकलते हैं। होटल के पास एक छोटी दुकान पे पूछने पे पता चलता है कि हर्ष किले की तरफ जाते हुए रास्ते पे दिखा था। मुकेश और सुनील हड़बड़ी में भागते हुए किले की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसे काफी आवाजें लगाने के बाद भी पर दूर दूर तक हर्ष का कोई पता नहीं चल पाता। मुकेश काफी ज्यादा घबरा गया था। मुकेश एक छोटे गांव का रहने वाला था। उसके गांव और घर में भी बुरी आत्माएं और भूत प्रेत पे काफी विश्वास किया जाता था। जैसे ही वह किले के बाहर पहुंचे, मुकेश सुनील को अकेले अंदर जाकर हर्ष को देखने को कहने लगा। सुनील को मुकेश के डर का अच्छे से पता था और बिना कुछ कहे सुनील अकेले ही अंदर की तरफ बढ़ गया। सुनील अपने मोबाइल फोन की हल्की रोशनी से सारी तरफ देखने लगता है और हर्ष का नाम जोर जोर से पुकारता है पर कोई जवाब नहीं आता। इतने में सुनील को बाहर की तरफ से किसी पुरुष की चिल्लाने की आवाज आती है। मुकेश दौड़ता हुआ बाहर की तरफ भागने लगा और जब वह बाहर पहुंचा तो उसने देखा कि मुकेश भी वहां से गायब हो चुका था। कहानी लंबी होने के कारण इस कहानी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये कहानी का पहला अंश है और इसका आखिरी और दूसरा अंश आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगा। धन्यवाद।